विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप भारतीय संविधान के ऊपर यह डॉक्यूमेंट है। HHAQ पश्चिमी सभ्यता में की यूट्यूब का बयान नाइट वॉचमैन स्टेट की थी। नाइट वॉचमैन संसद में लिया जाए प्रसिद्ध विचारक जॉन स्टुअर्ट संभल मिल के द्वारा दिया गया था। के मसले अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों को पर ध्यान प्रदान करने तक ही यह सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात की गई है अध्यक्षों। महाभारत के शांति पर्व में राजा को सिर्फ राजधर्म लागू करने की शक्ति दी गई है, पर वह राजा राजधर्म का स्रोत नहीं माना गया है अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है। उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के रक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी यह प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को हटाने तथा समुचित विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से यही भावना निकलकर सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व है, गर्व नहीं बल्कि मुझे गौरव की अनुभूति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भावना के साथ यह काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में निहित मोदी जी महान ने पहला चुनाव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से जीता। दूसरा चुनाव हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे गाय, गोत्र और गांधी से 3 गा से, पहले 3 सा से, समाज में समरसता हो, 3 गा से नफरत फैलाई। शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए बीजेपी सत्ता में आई और गरीब परिवार में जन्म लिया हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाई। और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सके। संविधान क्रियान्वयन के कुछ वर्षों बाद ही संविधान की मैंने को साफ पर रख दिया गया था अध्यक्ष महोदय। 7 सूत्रीय पेटिशन संविधान के मूल्यों को दायर कराई और सच्चे मन से स्वीकार किया है और मोदी जी से और रक्षा मंत्री जी से, संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के गृह मंत्री जी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके भारतीय न्याय 7 सूत्रीय पेटिशन के आधार पर कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, नए कानूनों को पारित किया उसके बारे में अपनी अरदास लगाई। हमारी सरकार गृह मंत्रालय से और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को एक समुचित विकास, उनके समुचित पेटिशन का ज्ञापन आया। रिफॉर्म मैंने कई बार बताया कि उसको ट्रांसफॉर्म के हमारे जात, जमात और धर्म के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है अध्यक्ष महोदय। एक आज गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से गिदर परवाना बताया काम मिल रहा है। और 3 बेईमान पीस है। योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण हर कार्यालय में 80 करोड़ दफन कराया। को मुफ्त राशन की यहाँ तक कि विजिलेंस की इंक्वायरी को भी। हर घर में 3 पी शौचालय बन रहे हैं। बेईमान से मुराद ये थी लगभग आधी आबादी कि महिलाओं की है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार प्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप विमेन पुलिस डेवलपमेंट के साथ विमेन एंड और डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है पक्षपाती और इससे प्रशासन। राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का जब मैं प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अपने इस अभियान सशक्तिकरण भी संविधान बचाओ, ईमान बचाओ के तहत अध्यक्ष महोदय और मुसलमानों सरकार ने वर्ष 2000
2018 में राष्ट्रीय होश में आओ, संवैधानिक कयामत आने वाली है चर्चा शुरू हो चुकी है और का प्रसार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शारदा कहा, शरीफ सरकार ने अभी तक क्या काम किए से और भारत संविधान अपने कितना महान है, इसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार अधिकारों के लिए लोकसभा की कार्यवाही एक को लेकर चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। प्रस्ताव पारित किया और हिमाचल में कांग्रेस और भारत में इंडिया गठबंधन को दिया। 2024 में संविधान बचाने की कसम खाई और हर बात मोदी जी को भी बताई, मगर हमने अपना विश्वास इसलिए खो दिया कि मोदी जी ने केवल एक ही बात पर ध्यान दिया और पूरे भारत को अपने नारे से एक होंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जो हिंदू खतरे में था उसको सेव कर दिया और जो गुस्ताखे रसूल लब जिहादी मुसलमान था उसको सुन्नियत से आज़ाद कर दिया और गौरसेवादी बेअसूल हिंदुओं को सनातन के नाम पर उनका हौसला बढ़ा दिया, जिन्होंने शरेआम नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देने का अभियान चलाया। चाहे उनकी कोई यात्रा हो, स्वाभिमान यात्रा हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री का फाशा औरतों और बदअकीदा मुसलमानों को तिलक लगा करके सनातनी बनाना हो। हमने संबल के मसले पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और कुरान की सूरह निसा के मुताबिक 1947, 1949 और 1991 के वर्शिप प्लेसेस एक्ट के आधार पर बाबरी मस्जिद को तफरका बता करके और इसको छूट दी गई थी इन आसारों पर। इसलिए हमने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया और मैंने एक अपना इंटरव्यू नशर किया। मगर जब मेरा विश्वास 3 चीज़ों से उठ गया, यही जो मैंने बताई कि जो पक्षपात करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, जिनमें इंडिया टीवी ने और मुख्यतः रजत शर्मा ने अभी तक भी हर तरीके से घुमा फिरा करके बात को वहीं पहुंचा दिया और बजाय मेरा इंटरव्यू जिसे वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी ने और इंद्रेश जी ने सराहा, उसके बजाय
फतह का फतवा दिखा दिया और बदअकीदा मुसलमानों से मेरे खिलाफ बुर्का के मसले पर, क्योंकि हनफा की पहलवान बुर्के की बात नहीं करती और जनक का किसान हाड़ी का वो देता है और सुभाष चंद्र बोस का जवान भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगाता है। मैं रक्षा मंत्री जी के बयान का आदर करते हुए अपने सवाल को दोहराऊंगा कि संभल का फैसला धार्मिक किताबों से कराया जाए, मस्जिदों को उखाड़ने का फैसला या उनका उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वालों में उस पर आदेश देने का फैसला उनके नामों का यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा और मैं मानता हूं ढूंढने के लिए, इस संसद के शिवलिंग ढूंढने के लिए जी दुर्गाबाई उसी संविधान और कुरान के मुताबिक कराया जाए। अमृत कौर, एक बात शाइनी वेलायुधन, ये कोई बुरा न माने, रेणुका रे, सुचित्रा अगर कांग्रेस को पूर्णिमा बनर्जी, बेगम कुदसिया, भीतर घातियों का कमला चौधरी और एनी प्रहार न होता और मोदी जी की मशीन में इनको धुला करके सच्चा न बताया जाता तो शायद कांग्रेस को होश आती और जो स्टेट की अध्यक्षता करने वाले लोग हैं और जब हिमाचल में इनके पक्ष में PDA/AISJ ने बयान दिया तो इन्होंने दोगले कांग्रेसियों ने और दोगले मुसलमानों ने कांग्रेस को उस सतर पर ला दिया कि बीजेपी के हिंदू और कांग्रेसी हिंदू में पहचान करनी मुश्किल हो गई। तीसरा मेरा आह्वान है कि जो अभी संविधान बचाओ ईमान बचाओ हमारा 2019 से ये अभियान चला हुआ था, उस अभियान को CBI, CID, गुप्त एजेंसियों से उन पर बयान दिलाया जाए। ED, EC और EVM का प्रयोग करने के बजाय चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पर कराया जाए। अगर जो जिन मुसलमानों को 72 रद्द की हुई जमातों से जेर कराया जा रहा है, उनका ध्यान फैजाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दिलाया जाए। जो मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानते हैं उन पर बैन लगाया जाए और जो मदरसे बाहरी मुल्लाओं के प्रवचन पर चलते हैं उनका आधुनिकीकरण कराया जाए। इसके अलावा लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है जो कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने हमारे को संविधान का अपमान किया है। हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तान हमारा भी है, इस बात पर कोई अंकुश न लगाए। अगर बीजेपी या RSS वीर सावरकर की बात कर सकती है, उनको संविधान बनाने वाला बता सकती है, तो हमें भी ये अधिकार कहने का दिलाया जाए और उस इतिहास को भी याद कराया जाए जिसके मुताबिक 1873 में
में घटना घटी। मैं 1976 में घटी इसी घटना और इन लाइनों का संदर्भ आप में से वीर सावरकर के जस्टिस एच.आर. अध्यक्षता में एडीएम जबलपुर वर्सेस भेजे गए सेलुलर जेल में भेजे गए लोगों को इतना तंग किया गया कि उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को इतना तड़पाया गया कि जजमेंट के लिए जस्टिस खन्ना को क्या कीमत चुकानी पड़ी। उनको एक नोटिस इशू हुआ। इतने तंग करने के बजाय नोटिस इशू हुआ कि अगर कोई माफ़ी मांग लेता है, माफ़ी इस बात की थी कि जो आज़ाद हिंद भारत को आज़ाद कराने के लिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों का 1857 से जफर के आंदोलन से वो कर रहे थे, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे थे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धार्मिक आस्था और अकीदे को बचाने के लिए। तो उनके लिए जो जेल में गए हुए थे उन्हें माफ़ी मांगकर बाहर निकालने का वो किया। और अगर कोई मुसलमान शेर अली का नाम ले, जिन्होंने वीर सावरकर जी को बताकर ही उस फांसी के फंदे से अपने गले का उद्घाटन कराया, तो शायद कोई इतिहासकार, अगर वो इतिहास तो बदला जा रहा है और बदला भी जाएगा, नाम बदले जा रहे हैं, बदले भी जाएंगे, मगर हम शेर अली का नाम, आफाक उल्लाह का नाम, ब्रिगेडियर उस्मान का नाम, हिंदुत्व का मैसेज क्लियर एंड कट या लाउड एंड क्लियर बीजेपी देने की कोशिश करेगी। अब्दुल हमीद का नाम, देखिए कैसे हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज अयूब पंडित का नाम, तट पर मौजूद हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं, साधु संत मौजूद हैं, नजीर बानी का नाम। मुलाकात की तस्वीरें भी लगातार आपके टेलीविजन भारत, स्क्रीन पर चल पहले रही हैं। भारत और फिर कश्मीर की कुर्बानियाँ देने के लिए हम नहीं भुलाएंगे और हम बताते जाएंगे। यही मेरा उनके साथ अब भी मोदी जी महान से आह्वान है नजर आ रही है कि ये कार्यक्रम प्रयागराज से आप हमें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए 8 सवाल जो आप कर रहे हैं, कोई शक नहीं कि आपके 8 सवाल जो हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के हैं, लगातार कोशिश की जा रही है, संविधान बदलने के हैं। अगर नहीं है तो मैं भी आपका सेवक रहा, मैंने भी आपका मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया और कितनी बार आपने मेरे मन की बात का जवाब दिया। वो तो नहीं दे पाए, मगर मेरी अभी जो पेटिशन पेंडिंग है, जिसके लिए मुझे अभी भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका सीबीआई इंक्वायरी कराएं, क्राइम ब्रांच में उस केस को उठाएं। विपक्ष में तो राहुल जी के साथ हम जुड़े, वो सब कुछ करवा सकते थे, मगर अब आपने जो एक प्रहार और किया कि उसका सोनिया का और सरोज का क्या रिश्ता है। जिम्मेदारी योगी के कंधों पर है। हम अगर आपसे पूछें कि अडानी का और आपका क्या रिश्ता है, क्या काम चल रहे हैं या कैसे तो आप इसका भी तो जवाब दें। इसके अलावा हम भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी से जरूर ये पूछेंगे कि मुसलमानों के बारे में आपका क्या ख्याल है, और उन मुसलमानों, दकियानूस मुसलमानों की बातों पर हमारी सुन्नियत को और उन गोरसेवादियों के नाम पर
हमारे सनातन को बदनाम ना किया जाए। अब आगे क्या क्या कार्यक्रम है? जय हिंद, जय भारत। ये आज से ठीक एक जय महीने भीम। बाद महाकुंभ शुरू होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मेला आप कह सकती हैं, जिसमें 43 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा हम- लोग श्रद्धालु आएंगे। तो क्या मैं इंतजाम अभी है भी वो देखते प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, और जो वेद, कुंभ पुराण, कलश गीता है, ग्रंथ स्थापना और यहाँ कुरान पर प्रधानमंत्री मोदी आपको के गंगा मुताले जी से संगम में पूजा अर्चना करते कल हुए की इस समय, अवतार कर रहे हैं। को और आखिरी जो, अवतार कुंभ कलश है, उसकी स्थापना के बाद वही कहा जाता है कि मान्यता है नबीउल कि अव्वलीन महाकुंभ की फिर शुरुआत हो जाती है। इस पूजा अर्चना नूरुल के बाद थोड़ी दूर एक जगह है जहाँ अक्षय वृत है, वहाँ आखरीन की पूजा करेंगे यानी प्रधानमंत्री मोदी। फिर सरस्वती आदम को से लेकर बुलाएंगे, के ऐसी आखिरी मान्यता है अवतार तक कि सरस्वती को से ही सरस्वती नदी निकली इन थी। किताबों के तो वहाँ रेफरेंस पे से पूजा अर्चना करेंगे, साबित कर प्रदर्शनी सकता हूँ। मेला जो है वहाँ पे और देखेंगे। आप उसके भी बाद एक सभा है, जिस दुआ जहाँ को पे करीब 6,000 हम करोड़ रोज की करते हैं योजनाएं उसको शुरू उसको करेंगे। हिंदी में ये किया करो। योजनाएं जो है कुंभ से जुड़ी हुई है, महाकुंभ से जुड़ी हुई है। सिरातुल इसमें बहुत मुस्तकीम सारे क्या रास्ते है, हैं, 10 फ्लाईओवर्स सत्य हैं, मार्ग क्या है, अलग-अलग जो कॉरिडोर यहाँ पे उसका बनाए जा रहे आदेश हैं इन प्रयागराज 7 में, आयतों में क्या है, श्रद्धालुओं की सुविधा के वो लिए, है चाहे अक्षय वृत कि हे भगवान, कॉरिडोर हो या हमें हनुमान जी का जो मंदिर है उस उसका कॉरिडोर हो, श्रृंगेरपुर का जमात कॉरिडोर के हो, साथ मिला उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जिस और जमात कई रेलवे स्टेशन ठीक किए गए, क्योंकि आप के समझ लोगों सकते के हैं, ऊपर जिस आपने शहर में 45 दिनों में 40 करोड़ से कृपा ज्यादा की, श्रद्धालु आ रहे हों, दया वहाँ की, इंतजाम कितने करने होंगे। ना कि ट्रेन उस टाइम जमात के स्टेशन साथ सही होना चाहिए, बस जिस स्टेशन पर सही होना आपने चाहिए, पुल होने जुल्म चाहिए, किए, रास्ते होने चाहिए। तो बहुत सारे सुविधाएं आज तशद्दुद उनमें किए से करीब 6,000 और करोड़ उन की पर आज शुरू होंगी। जाहिल और सबसे जालिम बड़ी बात की जो 40 की करोड़ हुकूमत लोग आएंगे मुसल्लत प्रयागराज, कर दी। वो संगम में इसलिए जरूर दुआ डुबकी करें लगाएंगे। तो इसलिए कि जो ऐसी नदी हुकूमत है, से उसका जो जल है सर्वधर्म वो पीने सौहार्द लायक हो। वो के किया ग्रंथ गया है कि जो नाले यहाँ गिरते का थे गंगा जी में या संगम पे, उनको संविधान का रोका पालन गया है, कराया उनको जाए डाइवर्ट किया गया है। तो और उनकी जो उन योजनाएं लोगों हैं, को तो जो उनका भी आज प्रधानमंत्री बगैर मोदी किसी के कंटेस्ट, ऊपर उसका उद्घाटन बगैर करेंगे। किसी और एग्जाम्पल, जानकारी दे रहे हैं। बगैर देखिए, किसी प्रयागराज की जो ऐतिहासिक, पूरी तरीके से भौगोलिक कायाकल्प इस कुंभ के जरिए और की जा रही है और विशेष सामाजिक तैयारी की जा रही है कुंभ में और पहुंचने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए। और वो तैयारी कितनी खास होने प्रमाण जा के रही है, इसी बात का बिना अंदाजा लगाइए कि खुद PM जो आज एक कुंभ दूसरे को सिटी में गालियां है, आज निकाल खुद रहे PM हैं, प्रयागराज में है, उन संगम पर नदी में, और अंकुश संगम लगाया नदी जाए। में जाकर खुदा संगम तट पर PM पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस महाकुंभ मेरे की हक में भी तैयारियों को दुआ लेकर करें, या इस महाकुंभ को क्योंकि लेकर मैंने PM कितने अपना प्रतिबद्ध सफर हैं। अंदाजा इसी बात से लगाइए कितने प्रतिबद्ध हैं। सत्यमेव जयते से आरंभ किया था प्रयागराज पहुंचने से पहले और पोस्ट बकायदा करते हैं एक्सपर्ट। अन्ना हजारे के साथ नशा निवारण, श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने भ्रष्टाचार उन्मूलन इसी कड़ी में आज प्रयागराज और के दर्शन पूजन के बाद सर्वधर्म सौहार्द का विकास कार्यों का जायजा लूंगा। अभियान चलाया और 2024 में संविधान बचाओ, ईमान बचाओ का अभियान चलाया। उसको सर्वशक्तिमान उनकी सरकार के लिए कितना जरूरी है। और महाकुंभ में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वाहिद ये महाकुंभ वादाहु ला ऐसा शरीक होगा जिसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी। कामयाब करे। देखिए, इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में और दुनिया भर से 40 कोई करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और सच सबसे कहने बड़ी से बात यह है न कि डरे, बीजेपी कोशिश ये कर क्योंकि रही है सबसे कि बड़ा महाकुंभ कायर में वो है पूरे देश के लोगों कि में जो बीजेपी अन्याय की को छाप होते छूटे, हुए बीजेपी देखता के है हिंदुत्व की छाप छूटे। और मगर इसलिए उसका महाकुंभ मुकाबला की नहीं जो करता, तैयारी है, उन्हें हम उसी महातैयारी अन्याय कह में सकते हैं। PM को अपने आप को निरीक्षण सम्मिलित करने कर के लिए लेता है पहुंचे हैं। और जो तो देखिए, सत्यमेव जरिए जयते लगातार कहने वाले हैं PM प्रयागराज में हैं, उसको कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, प्रताड़ित कहाँ-कहाँ करने पूजा के अर्चन कर लिए रहे हैं, सब कुछ आप हर दिखाएंगे, नई तस्वीरों के साथ लौटेंगे। हथकंडे को अपनाता है। खुदा हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए और हमारे संविधान, ईमान और जनता के आह्वान को बचाए। जिनको आमीन आयुर्वेद और सुमा वेदों का आमीन। ज्ञान नहीं, वे मां सीतरक शिशु धर्म